प्रेम और विश्वास की एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम की जीत होना मुश्किल था, परंतु विश्वास के रास्ते चल प्रेम की जीत भी हुई। और आज हम सब प्रेम की उस कहानी को शिव और पार्वती के रूप में दोहराते हैं। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। माता पार्वती जो कि पूरी तरह से विश्वास से भरी हुई थी। जब शिव जी को उन्होंने पहली बार देखा तो शिव जी ने उनसे विवाह करने से इनकार कर दिया था, परंतु माता पार्वती अपने विश्वास पे अड़िग थी। उन्होंने जो ठान लिया तो वो ठान लिया। माता पार्वती ने बहुत कोशिश की शिव जी को मनाने की कि मुझे तुमसे विवाह करना है, परंतु शिव जी मानने को तैयार ही नहीं थे पार्वती जी से विवाह करने के लिए। परंतु माता पार्वती अपने विश्वास को टूटना नहीं दे सकती थी, इसीलिए उन्होंने जो भी उन्हें सही लगा उन्होंने किया। माता पार्वती ने शिव जी की कठिन से कठिन तपस्या करना प्रारंभ कर दी। शुरुआत में तो उन्होंने तपस्या करते समय अन्न जल ग्रहण किया। कई सदियों बीत गए, परंतु शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न ही नहीं थे। माता पार्वती फिर भी हार ना मानकर आगे बढ़ती गईं। हार ना मानना उनके विश्वास की बहुत बड़ी परीक्षा थी। धीरे धीरे समय के साथ में माता पार्वती की तपस्या में वो आगे बढ़ती गईं और एक दिन ऐसा आया कि शिव जी को यकीन हो गया कि माता पार्वती पूरी तरह से अपने मन में दृढ़ निश्चय कर चुकी हैं कि वो विवाह करके ही रहेंगी। शिव जी को उनकी तपस्या देख हैरानी हुई। माता पार्वती का पूरा शरीर दुर्बल हो चुका था, क्योंकि उन्होंने परीक्षा देते देते तपस्या करते करते अन्न जल को भी पूरी तरह से त्याग दिया था। जब शिव जी ने उनकी ये दशा देखी तो शिव जी के भी नेत्रों से आंसू निकलने लगे और माता पार्वती को देख वो भी व्याकुल हो गए और वो समझ गए कि विश्वास के आगे प्रेम की जीत अवश्य होती है। अगर प्रेम सच्चा हो तो विश्वास व्यक्ति के अंदर स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। और माता पार्वती ने अपनी प्रेम की एक नई कहानी लिखी। शिव जी जो कि हमेशा तपस्या में लीन रहते थे, जब माता पार्वती उनके समक्ष आई उस समय भी वो तपस्या में लीन थे। उन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले थे, परंतु जब माता पार्वती तपस्या कर रही थी तो शिव जी उनके समक्ष आए तो उन्होंने नेत्र खोल लिए। परंतु माता पार्वती इतनी ज़्यादा दुर्बल हो चुकी थी कि उन्हें सीधे से खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बची थी। जैसे ही शिव जी ने उन्हें स्पर्श किया तो माता पूरी तरह से कुंदन की जैसे चमकने लगी। माता की शक्ति पूरी तरह से जागृत हो गई और शिव जी समझ गए कि पार्वती पूरी तरह से प्रेम से भर गई है और माता पार्वती प्रेम की देवी के रूप में उभर के सामने आईं और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस परीक्षा में माता पार्वती के साथ साथ शिव जी ने भी परीक्षा दी थी, क्योंकि शिव जी पहले से उनसे विवाह शक्ति के रूप में कर चुके थे। जब शक्ति के रूप में उन्होंने विवाह किया था तो शक्ति जी पूरी तरह से शक्ति के रूप में ही थी, इसीलिए उन्होंने कोई परीक्षा नहीं दी थी और परिणाम ये हुआ था कि वो मानव रूप में होने के कारण उन्हें अनेक बुराइयों को साथ आगे बढ़ना पड़ा और उन्हें शिव जी से जुदा होना पड़ा। इसलिए शिव जी नहीं चाहते थे कि पार्वती जी भी बुराइयों के चलते, मानव में जो कमियां हैं उनके चलते वो उनसे विवाह करे, क्योंकि मानव शरीर इतना ज़्यादा पवित्र और इतना ज़्यादा कठोर नहीं होता है कि वो एक देव के रूप में जीवन व्यतीत कर सके। इसीलिए माता पार्वती को वो अस्वीकार कर रहे थे, परंतु माता पार्वती ने जब अपनी कठिन तपस्या की तो वो पूरी तरह से अपनी पूरी बुराइयों को मिटाकर आगे बढ़ गईं और देव रूप में आ गईं। जब माता शक्ति के रूप में आई तो शिव जी ने उन्हें पहचान लिया, क्योंकि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। इसी तरह से शिव शक्ति की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई।